हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फाइंड एवरीथिंग हियर। जहां हम आज बात करेंगे कि ऑल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली है उसके बारे में। ऑल इंडिया लिमिटेड वैकेंसी ओआईएल में नरवाना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरेस्टेड आप इंगेज फॉलोइंग पर्सनल, जो आसाम के लिए निकली है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है। तो ये आसाम के लिए वैकेंसी निकली है, डोमिसाइल पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश के लिए। जो इसमें इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म भर सकता है। इसका हेड क्वार्टर आसाम दुलियाजान में जाके आप अपना प्रोफाइल चेक करा सकते हैं, और वहाँ पे अगर टेस्ट होगा, कुछ इंटरव्यू होंगे। अगर आप पास हो जाते तो आपकी जॉब लग जाएगी। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया हैं, जिसमें आपके कुछ पोस्ट दिए गए, उन पोस्ट के बारे में आप जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10 पास होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, भाग 1 का या 2 का या 3 का या 8 का, जो भी है, इशूड बाय इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ आसाम। मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सारे हैं, आप इसमें पढ़ लीजिएगा और मैं इसको डाल देंगे। और इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 35 साल है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की छूट होती है, जैसा आप जानते हैं। 3 साल की छूट तो 38 साल तक भर सकते हैं। जो एससी एसटी है उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो वो 40 साल तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। जो 40 ईयर के वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और उनकी फिक्स सैलरी दिखा रहा है, देखो आप, 19,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रीशियन का, जिसमें 8 पोस्ट है। जिसमें सेकंड है, जिसमें आपको पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ये केवल एक बात और ध्यान रखना, ये केवल आसाम और अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्क्समैन परमिट होना चाहिए। वो किस क्लास का होना चाहिए? क्लास 1 का होना चाहिए, क्लास 2 का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा आप पढ़ सकते हैं। जो इश्यू होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइसेंसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ आसाम द्वारा। मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिलेवेंट वर्क के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ड्रिलिंग में होना चाहिए या वर्कर वेयर में होना चाहिए, वर्कर एयरिंग में होना चाहिए, विद प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स, जो इसमें लिखा है। इसमें भी मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 होना चाहिए। इसकी फिक्स्ड सैलरी है 16,640 रुपये पर मंथ। जो वेरिएबल अमाउंट है 640 रुपये, ये मतलब बढ़ती घटती रहेगी, इससे कम तो नहीं होगा। तो तीसरा है कंस्ट्रक्चुअल असिस्टेंट फिटर के लिए, जिसमें 2 पोस्ट है। इसमें भी वही है, 10 पास होना चाहिए। और फिटर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई से, ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। इसमें देखो पहले वाले में 2 में 35 थी जनरल के लिए, इसमें लेकिन जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 33 और एससी एसटी के लिए 35 है। इसकी फिक्स सैलरी आप देख लीजिए 16,640 रुपये। और एक है असिस्टेंट डीजल मैकेनिक का, जिसमें 3 पोस्ट है। इसमें भी आप वही है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए डीजल मैकेनिक में, क्योंकि डीजल मैकेनिक के लिए पोस्ट है। ठीक है, और ये और भी इसमें लिख रखा है, एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ डीजल ऑफ गैस इंजन्स और सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट्स, रेसिप्रोकेटिंग और स्क्रू और कंप्रेसर्स इन ऑयल गैस एंड गैस इंडस्ट्री में होना चाहिए, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 30 है। ओबीएनसीएल के लिए 33 है, एसटी एसटी के लिए 35 है। और फिर ये है कंस्ट्रक्चुअल रिग मेंटेनेंस असिस्टेंट का, इसमें 10 पोस्ट हैं। इसमें भी आप अपना देख लीजिए, 10 पास होने चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, जिसमें जिसकी वैकेंसी के लिए आप भर रहे हैं उसके लिए, उस वैकेंसी के रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसमें मिनिमम 4 ईयर का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वर्किंग इन ड्रिलिंग रिग्स एज ए टॉपमैन, फ्लोरमैन, मेंटेनेंस क्रू, और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग एट हाइट द क्राउन ब्लैक असेंबलिंग एंड डिसम्बलिंग, ये सब लिखा आप पढ़ लीजिए। जिसमें मिनिमम एज मैक्सिमम एज लिमिट की
35 होना चाहिए जनरल के, मिनिमम 18 होना चाहिए। ओबीसी 38 होना चाहिए, SC ST 40 होना चाहिए, इसमें 16,640 रुपये। और ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें आप देख लीजिए, कॉन्स्ट्रक्चुअल असिस्टेंट मैकेनिक, पंप असिस्टेंट मैकेनिक, ऐसे में 42 पोस्ट हैं। इसमें भी होना चाहिए इस रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क के लिए होना चाहिए। मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 35 होना चाहिए। इसमें भी वही सैलरी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में फिर दे देगा सुपरवाइजर के लिए 3 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 3 पोस्ट है, तीनों जनरल की हैं। रिग इलेक्ट्रीशियन में 5 पोस्ट है, तीनों पाँचों जनरल की, 5 जनरल की है, 1 ST की, 1 OBC की है, 2 OBC की है। कॉन्स्ट्रक्चुअल असिस्टेंट फिटर के लिए 2 पोस्ट हैं, दोनों जनरल की हैं। असिस्टेंट डीजल मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट हैं जनरल की, 1 पोस्ट OBC की। मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट जनरल की होनी है, 1 SC की, 1 ST की, 2 OBC की, 1 EWS की। और इसमें लास्ट वाले में असिस्टेंट मैकेनिक, पंप असिस्टेंट मैकेनिकल ICE की 19 पोस्ट है जनरल की, SC की 3 पोस्ट, ST की 5 पोस्ट है, 11 पोस्ट OBC की और 4 पोस्ट EWS की है। आप इसको पढ़ लीजिए। रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल कैटेगरी SC ST OBC के लिए आपको अपने सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। जब एडमिट कार्ड एज पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 10th इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फिर यहाँ पे और लिखा है, देख लीजिए कि आपको फॉर्म में कैसे भरना है। जो अभी आपको हम आप नीचे दिखाएंगे, नीचे आपका फॉर्म, वो फॉर्म आपको फिल कर लेना है। और जो इसमें डेट दे रखी है सिलेक्शन प्रोसीजर में, वो उस डेट को आपको जाना है। देखो लिखा है द एंगेजमेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, द इनिशियल पीरियड of the contractual engagement will be a period of 6 months which is extendable by another tenure of 6 months subject to departmental requirement, performances and conduct of incumbent medicine fitness, and maximum period of contractual engagement will be 1 year only। इसका मतलब है कि ये पहले 6 मंथ के लिए होगा, 6 मंथ के बाद आप फिर से आप बढ़ा दिया जाएगा। हो सकता ना भी बढ़ा। परफॉर्मिंग, ये आपके परफॉर्मिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, मेडिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। द मिनिमम पीरियड कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट विल बी 1 ईयर ओनली। मतलब 1 ईयर का तो होगा, पहले 6 मंथ होगा, फिर 6 मंथ आपको बढ़ाया जाएगा, 1 ईयर का तो मिनिमम होगा। अब इसमें लिखा है कि अगर जिसको इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर के लिए भरना, वो 7 तारीख को अपना फॉर्म वॉर्म भर के, जो अभी नीचे आपको हम दिखाएंगे, ये नीचे फॉर्म है, ये इसको फॉर्म को भर के आपको, और यहाँ पे जो ये देखो फॉर्म, मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म है ऑल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे अपना फॉर्म भर, अपना नाम वाम भर के, और जो भी दिया है हम आपको अभी बाद में दिखाएंगे, ये भर के आपको जो इसमें डेट दे रखी है 7 तारीख को, अगर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए तो 7 तारीख को जाना होगा। कहाँ जाना होगा? दुलियाजान क्लब ऑडिटोरियम, दुलियाजान, आसाम में जाना होगा 7 तारीख को, 7 अगस्त को। जो असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रीशियन के भर रहे हैं उनको 8 तारीख को जाना होगा, 7 बजे से 9 बजे के बीच में सुबह ही उनको पहुंचना होगा। उनको 8 तारीख को जाना होगा दुलियाजान क्लब ऑडिटोरियम दुलियाजान में। जो असिस्टेंट फिटर के लिए भर रहे हैं उनको 9 तारीख को जाना है, 9 अगस्त को, 7 बजे से उनको भी 9 बजे के बीच में है, 9 तारीख को जाना है। इसमें प्रैक्टिकल होगा, कुछ स्किल टेस्ट होंगे, कुछ पर्सनल असिस्टेंटमेंट होंगे, उसको भी वहीं जाना है दुलियाजान आसाम में। जिसको डीजल इंजन के लिए जाना है उसको 10 तारीख को जाना है। जिसको मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए जाना है उसको 11 तारीख को जाना है। और जिसको असिस्टेंट पंप असिस्टेंट मैकेनिक के लिए जाना है उसको 12 तारीख को जाना है दुलियाजान में। अब इसमें नीचे लिखा है कि आपको भी आपका वो प्रैक्टिकल होगा, कुछ एलकी टेस्ट होंगे, कुछ पर्सनल इंटरव्यूज होंगे, जिसमें आपको से कुछ पूछा जाएगा, उसी के आधार पे बेसिस पे आपको रखा जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो हम आपको नीचे दिखाएं, आपको 7 से 9 बजे के बीच में आपको पहुंचना है। ये लिखा है यहाँ पे, आपको जो क्या क्या लेके आपको जाना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फिल द पर्सनल बायोडाटा गिवन द 2 पेजेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो लास्ट में 2 दिया है उन वो फॉर्म निकलवा लेना है आपको, और उसमें अपने नाम, कैंडिडेट जो भी उसमें लिखा है वो पूरे फॉर्म को फिल करके और उसको लेके स्किल टेस्ट के वेन्यू पे पहुंच जाना है। उसमें सबसे पहले और आपको क्या लेके जाना है, एक रिसेंट 3x3 कलर्ड फोटो अपना लेके जाना है। ओरिजिनल सेल्फ रजिस्टर्ड फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल एज ए अंडर वैलिड आइडेंटिटी आई प्रूफ लेके जाते। एक
जो आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट, उसके एक एक कॉपी उसको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसको लेके जाना है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा और आपको एडमिट कार्ड मतलब वही मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 10th का है, और जो भी सर्टिफिकेट ऊपर बताए गए थे, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक के सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस जो आपको ऊपर बताया गया था वो ऊपर आपको होना चाहिए। यहाँ लिखा भी, आप पढ़ लीजिए, आपको जिस ट्रेड में उसको लिखे जाएँ। अगर SC ST OBC में है आप, तो आपको उससे रिलेटेड क्योंकि छूट मिलती है, तो उसके आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं। अगर आप एक सर्विस मैन हैं कहीं पे, तो उसके भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। और वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल असेसमेंट होगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर CGJ फुलफिल द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन अदर कंडीशन, उनको रख लिया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लिखे, कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट टू अपीयर द वर्क इन पर्सनल। तुम्हें अपने वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, जो तुम्हें जाना होगा अपने पैसे खर्च करके जाना होगा। पर्सनल में TDA विल नॉट बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट अपीयरिंग वर्क इन पर्सनल, जो मतलब तुम्हारे आने जाने का खर्चा तुम्हें खुद अरेंज करना, वहाँ पे जाना है। यही सब लिखा है, और नीचे कुछ वैसा खास नहीं लिखा। यहाँ पर ये लिखा है कि बी अवेयर ऑफ फ्रॉडलेंट ऑफर्स। अगर कोई आपको ऑफर देता है कि मैं इतने पैसे देता हूँ, मैं आपको करवा दूंगा, तो ऐसे इन लोगों से बचें, आप वहाँ पे जाएं और करवाएं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए। और ये ऑल इंडिया लिमिटेड की ये है, इसको आपको भर लेना है। अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फीमेल, यहाँ पे फ़ोटो लगा देना है, मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट, आप मदर टंग, ये सब यहाँ पे भर के, एक सर्वे मैन है क्या नहीं है, कहाँ पे है, बिल, टाउन, प्लेस, पुलिस स्टेशन, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन, ये सब तो आप भरना है। एग्ज़ाम पास कौन कौन सा है, जो अदर क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भर देना, सिग्नेचर कर देना, वर्क एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे भर देना। और इसको लेके जो दुलियाजान आसाम में जिस जिस मतलब यहाँ पे सबको बता दिया गया है किस डेट को किसका है, उसको लेके जाना है। और अपने अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये जो PDF है मैं इस टेलीग्राम चैनल में मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पर्सनली पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।